हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ग्रीन फंक्शंस एंड मॉडिफाई ग्रीन फंक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज लिए गया है और ये है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी है हमें ग्रीन फंक्शंस की, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यह है y का डबल डैश x बराबर 0 पर भी ये 0 दे रखा है। ठीक है, और तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो क्या होगा y डबल डैश ऑफ x बराबर 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, x बराबर 0 रखेंगे तब भी ये 0 ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो y डैश ऑफ x इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, एक बार और सॉरी यहाँ पर a मिलेगा हमको। एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y ऑफ x बराबर ए एक्स प्लस का b मिलेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। और इसमें कंडीशन देखते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है हमको। y डैश 0 पर a है वहाँ पर, और y डैश 0 पर a y 0 है। तो देखते हैं यहाँ पर y डैश 0 पर कितना मिल रहा है हमें, a मिल गया। a अगर इसमें रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a बराबर a y ऑफ 0। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y ऑफ 0 का मान आ गया 1। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये y ऑफ x बराबर इतना दे रखा है, तो यहाँ पर रखते हैं तो b के इक्वल आएगा, यानी कि y ऑफ 0 इस कंडीशन में रखेंगे 0। ठीक है, x बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, b बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर y ऑफ 0 यानी कि b बराबर भी 1 हो गया है। ठीक है, b बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है y डैश 1, यहाँ पर 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, y डैश 1 बराबर a मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं b में, तो ये हमें y 1 का मान निकालना है, इसमें रख देंगे। या तो y ऑफ 1 रख दो, 1 बराबर a प्लस का b मिल गया। अब ये इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a बराबर और माइनस का b, और कितना आया a प्लस का b, इतना आया। a एज इट इज़, b का मान कितना है 1 है, माइनस बाहर रहेगा a और प्लस का 1। ठीक है, इतना हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर a और माइनस का इक्वल में माइनस का a माइनस का 1, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2a और बराबर माइनस का 1। इम्प्लाइज a बराबर माइनस का 1/2। ये इतना हो गया। अभी ये जो आया मान, ये उठाकर हम उसमें रख देते हैं, जो सॉल्यूशन आया था y ऑफ x, देखते हैं ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1/2 x एज इट इज़ प्लस b का मान कितना है 1। ये इतना आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करें और x बराबर 0 पुट करते हैं, तब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करो और x के प्लेस पे 0 पुट करो, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये था, ये है किधर गया y, हाँ ये जो कंडीशन है y ऑफ 0, इसको देख सकते हो। यहाँ पर y ऑफ 0 का मान कितना था 1, तो यहाँ पर मैं रख के दिखाता हूँ। y डैश 0 बराबर a y 0 इतना था, तो y डैश 0 a का मान माइनस का 1/2 और y 0 का मान 1 था, माइनस का 1/2। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y का डबल डैश और x बराबर 0 है, तो ये 0 आ गया। हमें लौट के यही कंडीशन मिली। ये जो हमें बाउंड्री ग्रीन फंक्शंस दे रखा था, ग्रीन फंक्शन तो फाइंड करना है, ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है वही लौट के मिली है हमको। ठीक है, तो अब हमें जो ग्रीन फंक्शन बनाना है वो देखो किस तरीके से बनेगा। ये तो हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो ग्रीन फंक्शन बनेगा वो देखते हैं। जो ग्रीन फंक्शन बनेगा वो देखो कैसा होगा, x, t बराबर
a1x प्लस का a2। क्लियर। और लिमिट x की जो लिमिट है वो 0 से लेके t तक जा रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, b1x और प्लस का v2 और लिमिट x की t से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इतना हो गया ना। अब इसमें ये जो ग्रीन फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए x बराबर t पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्रीन फंक्शन x कॉमा टी इज ए कॉन्टीन्यूस एट x बराबर t पर, कॉन्टीन्यूस। तो इसको इक्वली रख के इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, b1t प्लस का b2 बराबर a1t प्लस का a2। ठीक है, ये a2 है। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा b1 माइनस का a1, t को कॉमन कर लिया, प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0। ये इतना मिलेगा। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या रहता है, इसको जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। वो कैसे होगा, डाइवर जी अपॉन में डाइवर एक्स बराबर टी प्लस 0 माइनस डाइवर जी अपॉन में डाइवर एक्स बराबर टी माइनस 0 बराबर होता है माइनस का 1 अपॉन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट x बराबर टी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो देखो कैसे करते हैं। ये जो इतना था फंक्शन अपना, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करना है। पहले x बराबर जो 1 है t से लेके x की जो लिमिट है t से लेके 1 तक, पहले इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे माइनस इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और x बराबर t पुट करेंगे। वो देखते हैं। अब वो हमारा कितना हो जाएगा, b1 होगा और t के x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और x अगर होता तो x के प्लेस पे t पुट कर देते। ठीक है, और जो b2 है वो तो 0 हो जाएगा ऐसे, और माइनस a1 और माइनस a2 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का 1 आएगा। अब ये हो गया b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1। b1 माइनस a1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। अब जो नेक्स्ट है, इस टर्म को उठा के जो सेकेंड वाली वो टर्म थी ये थी, यानी कि b1 माइनस a1 कितना था, x बराबर t था ना, और प्लस का b2 माइनस a2 बराबर 0 था। ठीक है, इतना था। एक बार दिखा देता हूँ, ये था, हाँ, b1 माइनस a1 t और प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0 था। ठीक है, अब इसको उठा के हम इस वाले टर्म में ये वाला मान है इसमें पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का t मिलेगा, -1 की मल्टीप्लाई t से कर देंगे। ठीक है, और प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट b2 माइनस a2 बराबर t मिलेगा प्लस का। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, y-0 बराबर a बाई 0, ये था। तो जो ग्रीन फंक्शन है उसमें ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यह है, तो ये हो जाएगा ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, x के प्लेस पे 0 आएगा और t एज इट इज़ रहेगा, a एज इट इज़ रहेगा, और ग्रीन फंक्शन यहाँ पर ग्रीन फंक्शन और x के प्लेस पे 0, t एज इट इज़ आएगा। ये इतना बनेगा। हमें जो सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीट सोल्यूशन, वो उसमें a एज इट इज़ a की फॉर्म में रहेगा और b की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें a और b के मान नहीं रखवाए हैं। वो रखता तो आंसर कुछ चेंज आता है इसका। ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगा। तो ये इतना रहेगा। तो ग्रीन फंक्शन वो क्या था हमारा, यहाँ पर मैं, चलो वो नेक्स्ट कंडीशन थी वो भी लिख देता हूँ। वो थी y-1 बराबर माइनस का b और y ऑफ 1, ये था बाउंड्री कंडीशन सेकेंड वाली। हाँ, ठीक है, यही थी। अब इसमें ग्रीन फंक्शन कैसे लिखेंगे इसको, तो ये रहेगा
इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स बराबर जो फॉर्म होगी एक्स बराबर 1 वाली, उसमें ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और एक्स के प्लेस पे 1 रखना है, ठीक है, और टी रहेगा बराबर माइनस का बी, ग्रीन फंक्शन एक्स के प्लेस पे 1, टी एज इट इज़, ये इतना रहेगा। अब वो देखते हैं ग्रीन फंक्शन क्या था, एक्स कॉमा टी बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अगेन, a1x प्लस का a2, और जो लिमिट चल रही है वो x की लिमिट है 0 से लेके t तक, और दूसरी फंक्शन है v1x प्लस का v2, इसमें लिमिट चल रही है x की t से लेके 1 तक जा रही है। ये इतना है। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये x बराबर 0, ये पहले ये वाली टर्म को ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड ये, इसको बाद में लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। तो इसमें इसका पहले बल तो x बराबर 0 इस कंडीशन में है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, तो ये ग्रीन फंक्शन के इक्वली रखना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, a1 रहेगा ना, ठीक है, a1 रहेगा, x तो यहाँ पर एक ही है, तो x तो यहाँ से x के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो a1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, और a2 0 हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट कितना है a, और अगेन x के प्लेस पे 0 पुट करना है, ठीक है, ये ग्रीन फंक्शन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x बराबर 0 वाली कंडीशन में है, x के बराबर 0, और यहाँ पर आएगा a2, ये इतना मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड है उसका करते हैं अब इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अब ये इतना मिलेगा ना इसमें। अब देखते हैं जो सेकंड वाली टर्म है ये है, इसका एक बार x बराबर 1 तो इसी कंडीशन में है, तो ग्रीन फंक्शन इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा x बराबर 1 वाली कंडीशन में। तो इसका करते हैं तो कितना मिलेगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, b1 मिलेगा, b2 तो 0 हो जाएगा ना, और बराबर में माइनस का b, फिर इसमें x बराबर 1 पुट करना है, तो ये कितना मिलेगा हमें, b1 प्लस का b2 मिलेगा इसमें, ठीक है, इतना हो जाएगा। ब्लर दिख रहा होगा आपको। अब ये जो b2 है इसको ऐसा कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट b1, ठीक है, बराबर माइनस का b, और ये हो जाएगा b1 और माइनस का b2। क्लियर है। इस टर्म को इधर ले आते हैं तो इसमें b1 कॉमन हो जाएगा, b1 और प्लस का b1 बराबर माइनस का b2। यहाँ से b1 को कॉमन किया, 1 प्लस का b हो जाएगा, बराबर माइनस का b2, इम्प्लाइज दैट ये b1 बराबर माइनस का b2, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 1 प्लस का b, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में कंडीशन थी वो क्या थी, b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1 है, यानी कि b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1 था। तो b1 माइनस a1 बराबर जो हमारा आया था, a1 बराबर a2 था, a2 बराबर माइनस का 1 कर सकते हैं इतना, ये इतना मिलेगा ना। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, दूसरी कंडीशन ये थी b2 माइनस a2 बराबर t, यहाँ पर रख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, b2 माइनस a2 बराबर t, ठीक है, ये है, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा a b2 माइनस, और ये हो जाएगा a2 बराबर t और a हो जाएगा, a2 हो जाएगा ना, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये हो जाएगा b1 माइनस का b2, ठीक है, बराबर माइनस को कॉमन कर लिया, और ये हो जाएगा ta प्लस का 1, ये इतना मिल जाएगा हमें। अब जो b1 है, हमें b2 का मान पता है ये है, तो इसमें रख देते हैं, b1 का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो वो क्या है, माइनस का b2 डिवाइड में 1 प्लस का v है, और माइनस का
है यहाँ पर ए बी टू बराबर माइनस का टी ए प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस बी टू को भी बाहर कर देते हैं, तो ये बी और 1 प्लस का बी प्लस का ए हो जाएगा और बराबर में माइनस का ए टी प्लस का 1 इतना मिलेगा। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर b और डिवाइड में 1 प्लस का b प्लस का a, और ये है b2 बराबर ए टी प्लस का 1, यही तो है। ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं b2 और इस टर्म की मल्टीप्लाई b और प्लस का a प्लस का ए बी। ठीक है, ए बी या बी ए बात एक ही है, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस का बी बराबर ए टी प्लस का 1, ये इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई देखो b2 का मान आ गया यहाँ से, और 1 प्लस बी की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ए टी प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का बी और डिवाइड में ए प्लस का बी प्लस का ए बी, ये इतना हो जाएगा। ये आ गया b2 का मान। ठीक है, अब इस b2 का मान देखो, इस b2 का मान इस वाली कंडीशन में रख देंगे, b1 बराबर कितना है, ये यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी कैपिटल B बन गई है, ये स्मॉल b है। ठीक है, कैपिटल बन गया धोखे से। b1 बराबर माइनस का b2 डिवाइड में 1 प्लस का b बराबर और माइनस का b 1 प्लस का b। ठीक है, इंटू b2 का मान रख देंगे, तो b2 का मान कितना, ए टी प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का b। ठीक है, डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी, ये इतना हो जाएगा। अब ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये b1 बराबर माइनस का b ए टी प्लस का 1 होगा और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस का b प्लस का ए बी, ये इतना आ जाएगा। कर सकते हैं इतना। अब हमें b1 और b2 का मान पता चल गया, अब a1 a2 का मान निकाल लेते हैं, तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर रख लेते हैं, क्या था हमारा b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1 था। ठीक है, इम्प्लाइज b1 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना मिलेगा हमें, माइनस का b ए टी प्लस का 1 और डिवाइड में हो जाएगा a प्लस का b प्लस का ए बी, और ये माइनस का a1 है बराबर माइनस का 1, a1 को साइड पहुँचा देंगे, माइनस के 1 को इधर ले आएंगे, तो ये मिलेगा a1 बराबर माइनस का b ए टी प्लस का 1 डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आ गया a1 का मान। अब निकालते हैं इसी तरह से b2 का मान, b2 तो आ गया था, a2 वो कैसे निकलेगा, b2 माइनस a2 बराबर t था। अब इम्प्लाइज ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर b2 का मान कितना था, b2 ये है ए टी प्लस का 1, यह है ए टी प्लस का 1 और इंटू 1 प्लस का b, तो यहाँ पर रख देते हैं ए टी प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का b और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस का b प्लस का ए बी और माइनस का a2 बराबर t, a2 को इधर पहुँचा देंगे और t को इधर ले आएंगे, तो ये मिलेगा हमें a2 बराबर ये हो जाएगा ए टी प्लस का 1 प्लस का b और डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी और ये माइनस का t, ये इतना मिलेगा। ठीक है, a2 का मान है ना। अब हमें देखो ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है, तो वो देखो कैसे कर फाइंड करते हैं। जो ग्रीन फंक्शंस में a1x प्लस का a2 है और बराबर इसमें a1 का मान रखेंगे, a1 का मान कितना है, माइनस का b ए टी प्लस का 1। ठीक है, और डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी ये है, और प्लस का कितना है 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पर हम a2 का मान रखेंगे, तो प्लस
A2 कितना रहेगा, AT प्लस का 1, 1 प्लस का B और डिवाइड में A प्लस का B प्लस का AB और ये माइनस का T रहेगा। ठीक है, ये इतना हो गया, ये माइनस का T है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं और ये A प्लस का B प्लस का AB, ठीक है, इसको भी कॉमन कर लिया सब में से। तो यहाँ पर माइनस का B और ये AT प्लस का 1, ठीक है, माइनस को भी कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस होगा और x की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हमने इसको कॉमन किया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A प्लस का B प्लस का AB, ठीक है, और x रहेगा, x की मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस टर्म के साथ में। अब और यहाँ से मैंने इसको कॉमन किया था ना और माइनस भी कॉमन किया था, तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये रहेगा AT प्लस का 1, 1 प्लस का B रहेगा और माइनस का T, A प्लस का AB, ठीक, और प्लस का B, ये इतना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सलूशन करते हैं। माइनस का 1 डिवाइड A प्लस का B प्लस का AB, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा हमारा ABTX और प्लस का BX माइनस का AX माइनस का BX माइनस का ABX, क्लियर है ना। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का AT रहेगा और माइनस का ABT रहेगा, माइनस का 1 माइनस का B, ठीक है, AT ये हो गया माइनस का और माइनस का ABT माइनस का 1 और माइनस का ही B होगा। ठीक है, माइनस की भी साथ में ही मल्टीप्लाई कर दी है। और फिर यहाँ पर देखते हैं ये माइनस का AT माइनस का ABT, ठीक है ना, और माइनस का BT, ये इतना होगा। यहाँ से मैं BX को BX कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर हमने माइनस को भी तो कॉमन किया था ना, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का AT प्लस का ABT प्लस का BT, ये BT सॉरी BT कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, वो सही का निशान बना दिया। ठीक है, ये सही है। AT से AT कैंसिल आउट हो जाएगा, ABT से ABT कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 1 डिवाइड में A प्लस का B प्लस का AB, ठीक है ना। अब यहाँ से हम AX को कॉमन कर लें, यहाँ से भी AX को कॉमन किया, यहाँ से भी AX को कॉमन किया, तो देखते हैं यहाँ से AX को कॉमन कर लेते हैं और जब AX कॉमन किया तो कितना बचेगा, BT बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से AX कॉमन किया तो माइनस का 1, यहाँ से AX को कॉमन किया तो माइनस का B बचेगा। ठीक है ना, और बाकी जो टर्म बची उसको एक तरफ लिख देते हैं। ये रहेगा हमारा BT प्लस का है तो प्लस ये रहेगा BT और माइनस का B माइनस का 1, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, यह है BT माइनस का B माइनस का 1, BT माइनस का B माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 कोफिशिएंट इसका लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क थोड़ी ना है, इसकी 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तब भी बेही रहना है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आगे कितना है, इक्वल ऐसे चल रहा है A1x प्लस का A2 बराबर चल रहा है माइनस का 1 डिवाइड में A प्लस का B प्लस का AB, ये चल रहा है ना। इसके इक्वल मैंने AX को कॉमन किया था, ये B माइनस का सॉरी BT है माइनस का B है माइनस का 1 और प्लस का 1 BT माइनस का B माइनस का 1, ये T है। ठीक है, ये इतना है, ये है इसके इक्वल ही है। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 डिवाइड में A प्लस का B प्लस का AB, क्लियर। यहाँ से हम इस टर्म को कॉमन कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, AX प्लस का 1 मिलेगा
और ये मिलेगा हमको बी टी माइनस का बी माइनस का 1, ये इतना मिलेगा। ठीक है, अब ए एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का 1 और ये ए प्लस का बी प्लस का ए बी, क्लियर है ना। अब यहाँ से मैं b को कॉमन कर लेता हूँ, ये b, तो t माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से b को कॉमन किया है, इसमें से नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमें मिलेगा a1x प्लस का a2 बराबर माइनस ax प्लस का 1 इंटू बी। ठीक है, और ये t माइनस का 1 माइनस का 1 होगा। ठीक है, और डिवाइड में रहेगा a प्लस का b प्लस का ए बी, ये इतना रहेगा। अब सिमिलरली b का मान निकाल लेते हैं, जो ग्रीन फंक्शन की सेकेंड टर्म है उसका भी मान निकाल लेते हैं। तो b1x प्लस का b2 बराबर, अब b1 कितना है अभी वो देखते हैं। b1 हाँ b1 ये है माइनस का b ए टी प्लस का 1 अपॉन में a प्लस का b प्लस का ए बी, और b2 ये रखा है ए टी प्लस का 1 इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस का बी प्लस का ए बी। ठीक है, रख लेते हैं माइनस का बी ए टी या टी ए प्लस का 1 डिवाइड में ए प्लस का बी प्लस का ए बी, और मल्टीप्लाई में एक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ए टी प्लस का 1 ये है प्लस है ए टी प्लस का 1 इंटू बी प्लस का 1 डिवाइड में ए प्लस का बी प्लस का ए बी, ये इतना रहेगा। अब यहाँ से हम ए टी प्लस का 1 को कॉमन कर लेंगे और इस वाली टर्म को भी कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस को भी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना मिलेगा ए टी प्लस का 1 और डिवाइड में ए प्लस का बी प्लस का ए बी, इसको भी बाहर कर लिया। यहाँ पर क्या बचा माइनस का बी और ये एक्स है तो माइनस का बी एक्स, माइनस कॉमन किया ना तो प्लस बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन किया, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको भी कॉमन किया था तो ये कितना हो जाएगा माइनस का बी और माइनस का 1, ये इतना होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ए टी प्लस का 1 और डिवाइड में ए प्लस का बी प्लस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं b को कॉमन कर लेता हूँ इनको, तो x माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा b1x प्लस b2 बराबर माइनस का ए टी प्लस का 1 और ये हो गया b x माइनस का 1 माइनस का 1, ये इतना हो गया डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी, ये इतना हो गया। अब जो कंप्लीट सोल्यूशन आया ग्रीन फंक्शन का वो देखते हैं। ए जी एक्स कॉमा टी बराबर a1x प्लस का a2। ठीक है, और लिमिट x की 0 से लेके t तक जा रही है। दूसरा है b1x प्लस का b2, लिमिट x की t से लेके 1 तक जा रही है, ये है। अब जो मान आया इसमें रख देंगे, तो ये ग्रीन फंक्शन x कॉमा टी बराबर ये आया हमारा a1 का मान कितना था a1x प्लस a2, देख सकते हो ये है, तो ये रख देंगे माइनस का ax प्लस का 1 माइनस ax प्लस का 1, क्लियर है ना। और ये है b है। ठीक है, b और ये t माइनस का 1 होगा, माइनस का 1। ठीक है, और डिवाइड में है a प्लस का b प्लस का ए बी, और लिमिट x की 0 से लेके t तक जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा अभी ये आया, ये रख देते हैं यहाँ पर, तो ये रहेगा माइनस का ए टी प्लस का 1 और ये रहेगा b ऑफ x माइनस का 1 माइनस का 1 रहेगा डिवाइड में a प्लस का b प्लस का ए बी। ठीक है, और जो लिमिट है वो x की लिमिट t से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया।
ये बी है, कहीं धोखे में रहो, ठीक है। धोखे से बन गया था, धोखे से बन के गया था, बी ही था, बी ही बना था, लेकिन थोड़ा लेटर सही नहीं बना था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, थोड़ा आपका भी सपोर्ट मिलेगा हमें।